शक्ति की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गई है। देश भर में पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और मां दुर्गा की भक्ति में पूरा देश डूबा हुआ नजर आएगा। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और आज पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मान्यता है कि इन 9 दिनों में व्रत, पूजा और साधना करने से साधक को देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान घट स्थापना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, खास दिन है, खास महत्व है, पूजा अर्चना लगातार जारी है, हर व्यक्ति भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं, किस प्रकार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है और जहां तक बात करें तो इस बार शारदीय नवरात्रि इसलिए भी खास है कि आज से ही केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में भी केवल 2 स्लैब कर दी है, 15% और 5% के। तो इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जिन पर कि ज़्यादा जीएसटी लग रहा है वो कम हो गया है। और जहाँ तक हमारी बात करें तो हम इस वक्त नए भोपाल के प्राचीन माता मंदिर के सामने हैं और सुबह से ही यहाँ भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। माँ शैलपुत्री की पूजा सुबह से ही शुरू हो चुकी है। और जहाँ तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भवानी चौक में जो मंदिर है, कर्फ्यू वाली माता का मंदिर, वहाँ भी लगभग 4 बजे से पूजा करने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी और अभी वहाँ भी ज़बरदस्त पूजा पाठ किया जा रहा है। और भोपाल के छोटे बड़े मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु माँ शैलपुत्री के दर्शन कर रहे हैं, माँ की आराधना में लीन है और ये क्रम लगातार 9 दिनों तक जारी रहेगा। और जहाँ तक दुर्गा पंडालों की बात करें तो रात से ही प्रतिमाओं का आना शुरू हो गया था और आज उनकी विधिवत सुबह से स्थापना होना शुरू हो गई है और शाम तक लगभग सभी 500 से ज़्यादा दुर्गा पंडालों में भी दुर्गा जी की स्थापना हो जाएगी और यह क्रम 9 दिनों तक पूजा पाठ का और माँ की आराधना का सिलसिला चलेगा। और जहाँ तक बात करें तो माता मंदिर, जो कि नए भोपाल का काफ़ी प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है और यहाँ पे जहाँ तक की बात करें तो सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया है और लोग माँ की आराधना में लगे हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। और हम जानते हैं यहाँ के पंडित राकेश चतुर्वेदी से कि 9 दिनों तक मंदिर में क्या रहेगा और किस तरह का अनुष्ठान और दुर्गा जी की पूजा होगी। सभी भक्तों को नवरात्र पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे आपके जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को शांत करें, आपकी सारी कामना पूरी हो। आज नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती। आज के दिन साधना करने से ऊर्जा, ऐश्वर्य, वृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन के हमारे सारे कष्टों का निवारण होता है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ ने राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये बताइए कि माता मंदिर में लगातार आज से 9 दिनों तक विशेष पूजा होगी, भंडारा होंगे, अनुष्ठान होंगे, तो क्या खास रहता है और लगभग कितने लोग इन 9 दिनों में दर्शन करते होंगे? देखिए, प्रातः 4 बजे से लोग माँ जगदम्बे की पूजन अर्चन करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। सुबह 4:30 बजे यहाँ पर आरती होती है। साथ ही माँ की जोत जलाई जाती है, जवारे घट स्थापना की जाती है, कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है और नित्य माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और विविध प्रकार से माँ को मनाने का जो भी धर्म अनुसार जो भी पूजन अर्चन है वो सब करते हैं। जाप अनुष्ठान सब किया जाता है। इस बार राष्ट्र के लिए भी कुछ विशेष अनुष्ठान होगा, भंडारा होगा। राष्ट्र में सुख, शांति, ऐश्वर्य का माहौल रहे, जीवन सुखमय हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, चारों ओर शांति और विश्व का कल्याण हो। हमारा भारतवर्ष सबसे पहले सारे विश्व की कामना करता है। जब विश्व में सुख शांति होगी तो हमारे घर में भी शांति होगी, तो सारे विश्व का कल्याण हो, ये भावना तो रहती है। आज से जो जीएसटी की दरों में कमी हुई है, चीज़ें सस्ती भी हुई है, इसके लिए कुछ विशेष प्रार्थना होगी यहाँ? बिल्कुल, भारत सरकार द्वारा
अच्छी योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उसके लिए भी कामना करेंगे कि माँ जगदम्बा इनको और शक्ति दें, और ताकि जन समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय सभी के लिए मंगलमय दिन हो, सबके लिए सुविधाएं हो और राष्ट्र खुशहाली की ओर आगे बढ़े। अलग अलग 9 दिनों तक ये माता मंदिर में माता जी का किस तरह का श्रृंगार करते हैं? आज प्रथम शैलपुत्री है तो सफ़ेद सोमवार का दिन है, तो सफ़ेद वस्त्रों से माँ का श्रृंगार किया है। कल लाल मंगलवार रहेगा तो लाल वस्त्र, दिन के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं माँ जगदम्बे को, और विविध प्रकार से माँ के श्रृंगार होते हैं। यहाँ पर दिन में 5 से 7 बार और कभी कभी 11 से 21 बार भी माँ के वस्त्र बदले जाते हैं। जो श्रद्धालु लेके आते हैं उनके वस्त्र पहनाए जाते हैं, और माँ को अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न रहता है, और माँ सारे भक्तों की मनोकामना पूरी भी करती है। तो ये थे हमारे साथ माता मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित राकेश चतुर्वेदी, और उनका यही कहना है कि इस बार 9 दिनों में राष्ट्र के लिए भी यहाँ प्रार्थना होगी, अनुष्ठान होंगे, भंडारे होंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने माननीय से बात की, उन्होंने बताया किस प्रकार कितना खास ये मौका है, और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है ये साल काफ़ी अहम है और ये पर्व भी काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार 9 की बजाय 10 दिन तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। और इसके साथ ही इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं, हाथी जो कि समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। जी बिल्कुल, नवरात्रि पर्व की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर नवरात्रि की कहीं धूम रहती है तो वो इंदौर और भोपाल में रहती है। उसके साथ ही उज्जैन और मालवा निमाड़ के तमाम इलाके जहाँ पर कि सनातन धर्म को मानने वाले रहते हैं या दूसरे धर्म के लोग भी माँ की आराधना में 9 दिनों तक लीन रहते हैं। और जहाँ तक बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी बड़ी सुबह से दर्शनार्थियों का मंदिर आने का सिलसिला चालू हो गया है। मध्य प्रदेश में मैहर में विशेष रूप से पूजा की जा रही है। देवास में जो छोटी माता और बड़ी माता का मंदिर है वहां भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भक्ति देखने को मिल रही है, पूजा अर्चना देखने को मिल रही है। और पूरे मध्य प्रदेश में भी देश भर की तरह नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है। सुबह से ही भक्तगण पूजा पाठ और भक्ति में लीन है और अगले 9 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज से जो खरीदारी सस्ती होने जा रही है उसको लेकर भी श्रद्धालुओं तक में उत्साह है। जब हमने पंडित राकेश चतुर्वेदी से बात की तो उनका यही कहना था कि वे केंद्र सरकार की सफलता के लिए, उनकी योजनाओं के लिए भी इस बार माता मंदिर जो भोपाल में है वहां भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। अनिरुद्ध, शुभ मुहूर्त लगातार जारी है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपके पीछे लगातार आते जाते लोग देखे जा सकते हैं। किसी से आप बात कर पाएं और बता पाएं किस प्रकार से वो इस आस्था के पर्व को लेकर महसूस कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए, नहीं हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि इन 9 दिनों में आप क्या क्या पूजा करते हैं? पूजा करने आते हैं 9 दिन, माता ढारने आते हैं 9 दिन, पूजा करते माता रानी की, और क्या बोलते रोज दिया बत्ती करते, अंदर सारे मंदिरों में पूजा करने आते हैं। इस बार नवरात्रि में आज पहला दिन है, कुछ खास आप मांगेंगे? हाँ, माता रानी से मांगेंगे। बताना चाहोगे? नहीं, बताना नहीं चाहेंगे। और पूजा पाठ किस तरह करोगे? जल चढ़ा के, दिया बत्ती करके, टीका लगा के। भंडारे में आएंगे यहाँ जब भंडारा होगा? हाँ, और रात में आरती बहुत अच्छी होती है, आरती में भी आएंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा इनका यही कहना था कि वह 9 दिनों तक पूजा पाठ करेंगे, लेकिन माँ से क्या कामना करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे, इसको उन्होंने पूरी तरह से गुप्त रखा है, वो बताना नहीं चाहते। लेकिन जब ये माता मंदिर में भंडारा होगा तो वो यहाँ जरूर प्रसाद ग्रहण करने आएंगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है शुभ मुहूर्त लगातार जारी है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व लगातार मनाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।